मृत्यु होती है शरीर की। मरता तो केवल ये पांच भौतिक शरीर है, केवल ये शरीर ही मरता है। ये मरण धर्मा शरीर एकमात्र है। और सुनो, ये जितने भी तत्व हैं, भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, ये तत्व अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। ये पंच तत्व से मिलकर के बना है और ये पांचों ही तत्व में अपने आप विलय हो जाता है। और इसके अंदर जो बोलने की, सुनने की, गाने की, बजाने की और ये जो भी कलाएं हैं इस जीव के अंदर, वो कोई किसी और कोई कला नहीं है, ये सब ठाकुर जी की कला है। अर्थात परमात्मा का ही एक अंश इस शरीर में, पांच भौतिक शरीर में, मलमूत्र के इस ढेर में परमात्मा का एक अंश आकर के बैठ जाता है तो इसका काम बन जाता है। फिर ये खाता भी है, पीता भी है, गाता भी है, नाचता भी है, भजन भी करता है, पाप भी करता है, पुण्य भी करता है। लेकिन इसमें से जब ईश्वर तत्व जब विलय हो जाता है, निकल जाता है, तो इस शरीर का कोई काम नहीं है। इसलिए हे राजन, मैं तुमसे यही कहूंगा, जीवन में कुछ भी करो लेकिन कभी परमात्मा का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हे राजन, हमारी जो इंद्रियों के घोड़े हैं, इन सब घोड़ों की जो लगाम है वो मन के पास है। और मन जिधर मोड़ना चाहता है जीव उधर ही मुड़ जाता है। मन कहता है भजन करो तो भजन करते, मन कहता है कि पाप करो तो पाप करते, मन कहता है कथा सुनो तो कथा सुनते, मन कहता है कि खाओ तो खाते, मन कहता है सो जाओ तो सो जाते, मन कहता है कहीं चलो घूमने तो वहीं चलने लगते। इसके मन की इंद्रियों की जो घोड़े रूपी जो इंद्रियां हैं, इनकी जो बागडोर है वो केवल मन के पास है। इसलिए इस मन को ही परमात्मा से जोड़ दो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित एक और तुम्हें कथा सुनाता हूँ, सुनिए। आज 7वां दिन है, तक्षक आएगा, काटेगा, लेकिन तुम्हें काट नहीं सकता क्योंकि तुम आत्मा हो। तुम तो उस परमात्मा की एक अंशीय भूत, एक अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम सुख राशि हो, तुम सदा चेतन में रहने वाले चेतन स्वरूप परमात्मा के अंश हो। इसलिए तुमको नहीं मारेगा। नैनम छिन्नन्त शस्त्राणि नैनम दहत पावक। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, न चैमुक्ले देन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तुम्हें न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है। तुम्हारा शस्त्र अस्त्र भी कुछ माल बाका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा की एक अंश हो। और हे राजन, मरता तो ये शरीर है, इसलिए ये शरीर के प्रति जो तुम्हारा ममत्व है उस ममत्व को दूर करो। जिस दिन मैं मर जाऊंगा, मैं ये ऐसा हो जाऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, ऐसी भावना जिस दिन तुम्हारे मन से निकल गई तो समझ लो उसी दिन तुम्हें परमात्मा मिल गया। ममत्व को छोड़िए, परमात्मा से प्रेम करिए। देहे स्थिमान् सरुधिरे अभितम त्यक्तमं जाया सुदा सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। केवल परमात्मा का ही भजन करिए, केवल भगवान का स्मरण करिए। यही एकमात्र जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। और इसके बाद में भगवान ने जो कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया है उस यज्ञ की कथा यहाँ श्रवण कराई है। नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मनः क्षिप्तं पुनर्हर्तुर् मनीषा मथुराम ययुः। आज भगवान जैसे ही यज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण के समय पधारे हैं, वहाँ सभी गोकुलवासी, वृंदावनवासी, मथुरावासी सभी वहाँ पहुँचे। यहाँ राधा रानी का सानिध्य
प्राप्त किया है गोविंद की पत्नियों ने। देखो एक बार ऐसा हुआ, जो राधा रानी है ना, इनके पास गोविंद की पत्नियां गई और हाथ में गर्म दूध लेकर के गई। लेकिन राधा रानी से कहा कि माहे राधे, आप इस दूध को पान कर लो, पी लो। राधा जी ने हाथ जोड़ के कहा, जब से कृष्ण गए हैं ना, तब से मैंने ये दूध पीना बंद कर दिया है। जैसे कहा बंद कर दिया है, तो गोविंद की पत्नियों ने कहा नहीं, ये ठाकुर जी ने आपको आपके लिए भेजा है, ऐसा कहा। जैसे ही कहा कि ठाकुर जी ने भेजा है, देखो एक पल की भी देरी नहीं की, गरम दूध राधा रानी ने गट करके पी लिया। और देखो जैसे ही राधा रानी ने गरम दूध पिया, ठाकुर जी के पास जैसे ही पत्नियां आई तो लिखा है ठाकुर जी के पैरों में छाले पड़ गए। गोविंद की पत्नियां ठाकुर जी को बड़े भाव से प्रेम से डांट रही हैं और क्या कह रही हैं, कहीं आप कहाँ गए थे, धूप में गए थे क्या, आपके पैरों में छाले पड़ गए। ठाकुर जी ने कहा नहीं, ये छाले मेरे घूमने से नहीं, बल्कि ये तुम्हारे गर्म दूध पिलाने से पड़े हैं। अरे दूध तो हमने राधा रानी को पिलाया था, आपके पैरों में। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे देवियों, राधा मेरे हृदय में निवास करती हैं और मैं राधा के हृदय में निवास करता हूँ। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। राधा माधव स्वरूप कम, एक ही स्वरूप है गोविंद का। इसलिए आज गोविंद की पत्नियों ने ठाकुर जी से निवेदन किया है, गोविंद जैसी आसक्ति, जैसा प्रेम आपका राधा रानी के प्रति है, ऐसा ही प्रेम हमारा भी आपके चरणों में हो जाए, यही आपसे प्रार्थना है। बड़ा सुंदर भाव है, राधे तेरे चरणों की आइए, बड़ा सुंदर भाव है, हम भी भगवान से यही कहें, राधे